जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे हो मेरे भाई सभी। मेरे भाइयों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी आरपीएफ का प्रीवियस ईयर, जो कि 18/1/2019 का प्रथम पाली का था। ठीक है, तो जिस किसी मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक कर दें, ठीक है। और मेरे भाई मैं बता दूं आपको कि मेरे हमारे पास 25 से 30 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर है। और एक में आते मेरे भाई 50 क्वेश्चन जीके के, ठीक है। अब आप 50 गुणा 50 करके देख लो कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं मेरे भाई। 2500 क्वेश्चन बैठते हैं। अब आप ये लगा लो कि कितने इस जो क्वेश्चन करोगे आप 2500, इनमें से कितने क्वेश्चन आपको वहाँ रखे पाएंगे, ठीक है। ये देख लेना, बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बहुत। मेरे भाई प्रैक्टिस सेट मत छोड़ना, ये प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये क्या है कि ये आइडिया हो जाएगा जो मेरे भाई पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। चलिए, और जल्दी हम अभी इसकी रीजनिंग की क्लास चालू करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेल में FILA संगठन किससे संबंधित है? तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से संबंधित है, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखो भैया, कपास का तो सभी को पता होगा मेरे भाई, चीन, ठीक है। चीन कपास में ज़्यादा है, और तुम्हारा तंबाकू में ज़्यादा है ना, और किस चीज़ में ज़्यादा है बताएं भाई। जनसंख्या मत बोल देना मेरे भाई, क्योंकि अब कुछ अभी आंकड़े आए हैं कि उसमें भारत की जनसंख्या चीन को क्रॉस कर गई है। चलिए नेक्स्ट हमारा मेरे भाई, जनसंख्या पढ़ के जाना एक बार, ठीक है ना, इतने मेरे भाई हैं। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा दर्शाता है, या पीला झंडा क्या दर्शाता है? तो बताएंगे मेरे भाई क्या दर्शाता है। भैया पीला झंडा दर्शाता है खतरा या धीमा होना, ऑप्शन नंबर डी, खतरा या धीमा होना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, धीमा होना, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है भैया, अपना स्कोर चेक करते हैं ना सारे के सारे, ठीक है। तो कितने बनने हैं मेरे भाई, किसके कितने बनने हैं? जो मेरे भाई 35 पहुँच रहे हैं या 35 प्लस पहुँच रहे हैं वो बहुत सेफ़ है, बहुत बढ़िया है। जिसकी मेरे भाई के 35 प्लस आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं मेरे भाई। प्रैक्टिस सेट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दबा दब करते रहो, एक मत छोड़ना मेरे भाई। और करंट की जो क्लास है वो करते रहे ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। 2500 क्वेश्चन मेरे भाई बहुत बैठते हैं, ठीक है ना। कहाँ से आएंगे? जितने भी अभ्यारण हो गए या तुम्हारे साइंस के कुछ क्लास अटेंड करके, साइंस के क्वेश्चन में बहुत आते हैं। साइंस की क्लास हम जल्दी डालेंगे, और संविधान की, इससे आगे कहाँ जाएगा। कुछ स्टैटिक जी के है, एक दो क्वेश्चन स्टैटिक जी के आते हैं, और मेरे ख्याल 5-7 संविधान के, ठीक है। तो मेरे भाई 5 से 7 क्वेश्चन साइंस के, संविधान के 1 से 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? देखो, मानस असम हो गया भाई, मानस जो हमारा वो असम हो गया, ठीक है। और बांदीपुर कर्नाटक, ठीक है। और इंद्रावती शायद है तो सही, हाँ किस राज्य में? तो भैया इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बोरी, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इंद्रावती शायद मैंने पढ़ा तो है, चलो कोई बात नहीं, इसकी मैंने क्लास डाल रखी है और डाल भी दूंगा, अभी एक रह रही है वो डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो बताएं मेरे भाई, आंध्र प्रदेश का ऑप्शन नंबर डी, चेरो कौन, ऑप्शन नंबर डी। मैंने बोला था ना स्टैटिक जी के, तो मेरे भाई
ज़रूरी है, 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? अपवन आग क्या है? तो बताएं मेरे भाई। तो भैया 1.54, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई। चलिए भैया इनके जो रासायनिक सूत्र हैं वो भी आते हैं, पूछे जाते हैं कि सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? हैं कास्टिक सोडा का, बेकिंग सोडा का। तो ये मेरे भाई याद होने चाहिए। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताएं मेरे भाई, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा, बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बताएं मेरे भैया, बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? भैया ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ठीक है मेरे भाई, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? ये भैया उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बता देंगे हम कितने जीते गए भैया, 69 उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से मेरे भैया कौन नहीं है? मेरे भैया ऑप्शन नंबर सी। भैया हमने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सभी की वीडियो डाल रखी है मेरे भाई, देख लेना कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है या कौन कौन से स्टेट है। तो मेरे भाई आप देख लेना। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए पता होना चाहिए मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? यानी सब बड़ा ग्रह कहा जाए, विशालकाय यानी बड़ा। तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति, विशालकाय बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताएं मेरे भाई, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किस राज्य में है? भैया ऑप्शन नंबर लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ मेरे भाई, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो बताएं मेरे भाई, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? भैया ऑप्शन नंबर सी। आपको कल इसी क्लास मिल जाएगी कि विटामिन की खोज, विटामिन बी को क्या कहते हैं, इसकी खोज किसने करी है, किसमें कौन सा स्रोत पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कल इसकी क्लास डाल देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? भैया सीधी सी बात है, कुवैती दिनार। ऑप्शन नंबर ए हमारा, कुवैती दिनार। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वेद क्या है? भाई देखो, पहली बात तो ये कि वेद क्या है। कितने वेद हैं? देखो वेद है 4, ऋग्वेद और तुम्हारा यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ठीक है, और जो वेद हैं, वेदों को क्या कहते हैं? कि वेदों में ज्ञान का बोध होता है या ज्ञान का वर्णन होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, वैदिक संस्कृति मंत्रों का संग्रह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर है?
तो बताएं मेरे भैया, भैया सभी को पता है कि हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। और ये बताएंगे मेरे भाई कौन कौन हरिद्वार गया है, जो जा चुके हैं या जाने वाले हैं मेरे भाई, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है मेरे भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। देखो मेरे भाई, जो पंचवर्षीय योजना है उनसे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। एक तो पहले पूछा गया था अभी, कौन सा था वो, हाँ ठीक है, सिडबी, ठीक है। और सिडबी है एक है सेबी, ठीक है। इनकी स्थापना ये याद करना, इसमें तो मुख्यालय आया इसमें, और इसमें आएगी स्थापना की स्थापना, सिडबी की स्थापना कब हुई थी या सेबी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो भैया अवधि क्या है कि कब से कब तक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है तो उसकी अवधि क्या है, 7वीं की अवधि क्या है, 10वीं की अवधि क्या है। तो मेरे भाई ये पता होना चाहिए, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, ठीक है। वे क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1974 से 1979 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो बताएं मेरे भाई, कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। भैया ऑप्शन नंबर डी, प्रावधान, ठीक है मेरे भाई। प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाई डेस्पस की लड़ाई आयोजित की गई थी या कब हुई थी। तो बताएं मेरे भैया, 326 ईसा पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो बताएं मेरे भैया, लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, जन्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित कराती है। क्या है, समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समावेशी विकास एक विकास की प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित कराती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एफडीआई का विस्तार क्या है। तो बताएं मेरे भैया, क्या हो जाएगा एफडीआई का विस्तार। भैया ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक विदेशी निवेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस के रूप में जाना जाता है। तो बताएं मेरे भैया, ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट, ठीक है। चले नेक्स्ट मेरे भाई हमारा, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। देखो रासायनिक सूत्र मैंने बोला था ना, रासायनिक सूत्र जो जितने भी मेरे भाई सब इम्पोर्टेंट है। देखो बताइए तो सल्फर के लिए क्या है रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर बी, एस, ठीक है। मेरे भाई हमने कोमा इसलिए लगाया क्योंकि हर बार जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे बी हो गया, सी हो गया, अब क्या लगाया हमने, कोमा लगा दिया। क्यों, क्योंकि जो आप ये ना सोचो जैसे कॉमन ही होता, देखो जैसे कॉमन ही होता तो बी में हम एस पी कर देते, तो क्या सोचते आप, बी एस पी, कॉमा किसी लगा दिया कि भैया ऑप्शन नंबर बी का एस पी, ठीक है। इसलिए तो भैया क्या हो जाएगा इसका, एस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है,
भारत का विधि आयोग एक है, क्या है इनमें से? भैया ऑप्शन नंबर सी, गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चड्डा कप खेल से संबंधित है, यानी चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो बताएं मेरे भैया, किस खेल से चड्डा कप संबंधित है? भैया ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। ठीक है मेरे भाई, भैया अपने स्कोर चेक करते हैं ना सारे, ठीक है, नेगेटिव काट के, वो भी कभी नेगेटिव को जोड़ो ही ना। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है, या भारत की एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं मेरे भाई? भैया ऑप्शन नंबर सी, खानदेशी। ठीक है, देखो बोडो है, ठीक है, पंजाबी है, असमिया है, खानदेशी नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई इसका। चलिए नेक्स्ट हमारा, इयान जेम्स थॉप किस खेल से जुड़े हैं? इयान जेम्स थॉपे किस खेल से जुड़े हैं? तो बताएं मेरे भाई किस खेल से जुड़े हैं? भैया ऑप्शन नंबर सी, तैराकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बताइए मेरे भैया, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? भैया ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया साप्ताहिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान इनसे कम होगा। किससे कम होगा? भाई जो ऑप्शन दे रहा है इनसे कम होगा, जब भी तो अम्लीय वर्षा होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? 5.6, ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखते रहना मेरे भाई विज्ञान में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें साइंस के। ठीक है, किसी दिए गए क्षेत्र में पशु जीवन को क्या कहा जाता है? तो बताएं मेरे भैया, किसी दिए गए क्षेत्र में पशु जीवन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जीव कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, भैया क्लास कैसी लग रही है मेरे भाइयों? बताएंगे सभी, लाइक करेंगे। असम का राज्य पक्षी कौन सा है? अच्छा जी, तो बताएं मेरे भैया कौन सा है? भैया असम का राज्य पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? तो मेरे भाई क्या हो जाएगा अफ़गानिस्तान की राजधानी? अफ़गानिस्तान की काबुल। ठीक है, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। भारत की नई दिल्ली। तो मेरे भैया राजधानी भी होनी बहुत याद ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए, वाला व्यक्ति स्पेस दे रखा है, वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। तो बताएं मेरे भैया, जिसके निकट दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई निकट दृष्टि दोष वाला जो होगा वो पास की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की जो वस्तु है उसको नहीं देख सकता है। भाई निकट की देख रहा है, पास, निकट, तो निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हमारा, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद
ताशा किस राज्य से संबंधित है? ओह, क्या क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। बहुत बच्चे थे जिसको ये समझ में नहीं आया, तो कई बार तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद ताशा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि असम, असम राज्य से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो भैया राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? और जो हम युवा दिवस मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं? भैया विवेकानंद जी की जो मनता है जयंती, उस पर मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अगले क्लास को डालेंगे हम, दिवस वाली, उसमें बता देंगे। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो बताएं मेरे भाई, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे या हैं? कौन है, नहीं थे है ये मेरे भाई, है नहीं, थे है वो। ठीक है मेरे भाई, तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। भाई जो बीत गया भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, जो आने वाला है, हैं क्या कहेंगे उसको? प्रेजेंट, वो फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है अब, जो आने वाला है फ्यूचर, जो बीत गया वो पास्ट था। ठीक है, तो पास्ट की बात चल रही है, तो उसमें थे आएगा, वर्तमान में है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो बताएं मेरे भैया, कार्य की एसआई क्या है? भैया ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य की एसआई इकाई हो जाएगी मेरे भाई जूल। ठीक है मेरे भाई, साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं मेरे भाई, इसमें बहुत ज़्यादा। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भैया 19 जोड़े बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो बताएं मेरे भाई, किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? भैया ऑप्शन नंबर ए, दूसरी के अंदर। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भैया सुंदरवन हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी। भैया जितने में राष्ट्रीय उद्यान है या झील हैं, ये मेरे भाई सबको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताए मेरे, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भैया उत्तक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? उत्तक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो बताएं मेरे भाई, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भैया ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और मेरे भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके जो क्रम है वो भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, भूल जाते हैं एग्ज़ाम में, फिर वहाँ याद करते घूमोगे। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बताएं मेरे भाई, एलोरा की जो गुफाएं हैं हमारी, वो किस राज्य में हैं? भैया ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। ठीक है मेरे भाई, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर ए,
35, ठीक है 35 है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 46, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारी नागालैंड की राजधानी हमारी कोहिमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय आइंस्टाइन के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। भारत के आइंस्टाइन के रूप में किसे जाना जाता है? भैया नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी। या ये पूछ लिया जाता है कि भारत का आइंस्टाइन कौन? ये नागार्जुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डल झील किस राज्य में स्थित है? भैया डल झील हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट हमारा, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? ये उस समय करंट का क्वेश्चन है, तो भैया इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र। मैंने बोला था ना रासायनिक सूत्र मेरे भाई याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई, ये 2 है ना, तो ये 2 है ना, ये 2 यहाँ आएगा। ठीक है, और ये जो 3 है, ये 3 नीचे आएगा थोड़ा, है ना, ये 2 है, ये थोड़ा नीचे आएगा ऐसे, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 नीचे आएगा थोड़ा, ये 2 है, ये थोड़ा नीचे आएगा, नीचे होता है ना लगा हुआ। हाँ, तो ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो बताएं मेरे भाई क्या हो जाएगा? CH3 COOH, CH3COOH, ये नहीं होगा, इसमें कोई सब कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, इसको कर लेंगे, इसको H को मिला देंगे, देखो CH3, ठीक है, COOH। ठीक है मेरे भाई, ये है इसका CH3COOH। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे भाई। अब मैं स्कोर चेक कर लेना सभी मेरे भाई जितने भी हैं। चलिए, और क्लास को शेयर करेंगे अपने फ्रेंडों तक। तो कैसी लगी मेरे भाई? चलिए मिलते हैं।